एक जमीन दो दावेदार की प्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत बाकरगंज मोहल्ला से सामने आई है। पहले पक्ष का कहना है कि बंगाल करकोड़ी के पीछे वाला हिस्सा जिसमें ओंकार नाथ गोस्वामी की दुकान है वह जमीन उनकी है क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री करवाया है। वहीं दूसरा पक्ष ओंकार नाथ गोस्वामी का कहना है कि वह जमीन उनकी है क्योंकि उन्होंने केवाला देवी नामक महिला से महादानमा करवाया है। इसी को लेकर बताया जाता है कि दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई। मामला लहरियासराय थाना तक पहुंचा। वहीं प्रथम पक्ष का कहना है कि जिस महिला केवाला देवी से महादानमा दूसरा पक्ष ओंकार नाथ गोस्वामी ने कराया है उस महिला ने अपनी जमीन का एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया है। वहीं दूसरा पक्ष ने उसको लेकर एक मामला न्यायालय में भी किया है जो अभी तक न्यायालय में है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रथम और द्वितीय पक्ष। ये मारपीट नहीं हुआ सर, ये मामला है मकान मालिक के किराएदार में। किराएदार मौदानामा लेकर बैठा हुआ 2008 का। कौन है किराएदार? ओंकार नाथ गोस्वामी। अच्छा। हम हैं मकान जमीन केवालेदार प्रभास कुमार राउत। 2012 में किया हमने और मेरे नाम से आज तक नगर पालिका रसीद मालगुजारी रसीद करता आ रहा है। जो मुआहदा किया ओंकार नाथ गोस्वामी को वो अपील में जिससे मैंने मकान खरीदा उससे कंप्रोमाइज कर लिया। उस कंप्रोमाइज के आधार पर कोर्ट ने सुलहनामा को सुना गया। वो लिख दी जजमेंट क्या आया कोर्ट का? हाँ, सुलहनामा को सुना गया। सुलहनामा क्या था उसमें? हमने अपना सारी जमीन जायदाद जो हमको पुश्तैनी मिला था कोर्ट से हम अपने भाई को दे दिया। किसने कहा ये नाम? केवला देवी। केवला देवी। हाँ, आरामो देवी का लड़का, दो बहन, दोनों लिख दिया। केवाला देवी ने अपने भाई को सारा जमीन दे दिया? हाँ, जमीन हाँ स्वेच्छा से दे दिया। हमको जो ख्वाहिश था वो हमारे भाई से प्राप्त हो गया, सीताराम शाह से, जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं। तो अभी वो तो आपके जिस जमीन की चर्चा आप कर रहे हैं रजिस्ट्री है आपका केवाला है। हाँ। उसमें तो ओंकार जी अभी की दुकान है उनका। हमने उस जमीन को किराएदार सहित खरीदा था। अच्छा। मकान मालिक उससे परेशान था तो हमारे हाथे बेच लिया और रजिस्ट्री के बाद एक पैसा आज तक किराया नहीं दिया। दबंग के साथ हमको दबा रहा है, चाहता है जमीन से बेदखल उसी को कर दें मौदानामा के आधार पर। ये जो आपके ऊपर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है कि कल जो है आप लोगों के द्वारा उनके दुकान पे जा करके गन पॉइंट पे जो है उनके साथ मारपीट किया गया और जो है उनके दुकान से पैसा वैसा सामान वामान भी लूटा गया। ये सर सरासर झूठ है, कोई गवाही पेश नहीं कर सकता है ना। और ये हमने बंद नहीं करवाया, थाना प्रभारी से सब पिटीशन दे करके तब थाना प्रभारी का आदेश हुआ कि शटर गिराओ। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक वो यथावत बंद रहेगा। जमीन आपकी है और ये मुआहदानामा है, दोनों जब तक कोर्ट का फैसला हुआ तब तक ये बंद रहेगा। इसके बाद ताला थाना द्वारा लगाने के बाद ताला का तोड़ करके शटर को उठा दी। आपका कहना है कि वो लोग कानून का उल्लंघन कर? हाँ, बिल्कुल कानून का उल्लंघन कर दिया है। तो अब आप इसके लिए फिर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। आपके द्वारा मारे गए ताला को उन्होंने तोड़ के शटर उठा लिया। आपने जो जमीन रजिस्ट्री करवाने की बात कहा कि आपने करवाया। हाँ। कितनी जमीन रजिस्ट्री किया आपने? 11 धूर। किससे किया आपने? सीताराम शाह से, जो एक भाई है सिंगल। और बहन सीताराम शाह आपके कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार? नहीं, कोई कुछ नहीं हमारा। आपका क्या नाम है? अरुण राउत। सीताराम शाह को कितनी बहन है? सीताराम शाह का 2 बहन। दोनों बहुत कंप्रोमाइज कर लिया सीताराम शाह से अपील में, अपने भाई को दे दिया। हाँ। अच्छा, अभी उस विवाद को लेकर के जो आपकी सेकंड पार्टी उससे भी आपका जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है? नहीं, ये पर्सनल अपना कोर्ट में केस किए हुआ है 235/12। क्यों बेचा, क्यों खरीदा, क्यों लिया, बस ये। उसको 11 साल से केस को घुमा रहा है, टहला रहा है और हमको परेशान किया जा रहा है।
जिस समय आपने खरीदा था जमीन को, हाँ लगभग आपको 12 साल होने जा रहा है। हाँ 11 साल। 11 साल में कभी आपने कानून का सहारा नहीं लिया कि आपको कानून के प्रक्रिया से उसको किराया मकान खाली करवाएं? हाँ कानून का सहारा लिया, कानून का ठेंगा दिखाता रहा। आपने कहीं आवेदन इस 12 साल में? हाँ हाँ उसमें के लिए क्या मारपीट हुआ है, कोर्ट में केस मारपीट का चल रहा है। जजमेंट जो पहले वाले केस में आया जिसमें हाँ। भाई को दिया, हाँ, हाँ। वो कब आया जजमेंट? उस 2016 में 44/6। 16 में आ गया। हाँ अब आप क्या करेंगे? आपका तो आपके हिसाब से आपका जमीन कब्जा में है, क्या कीजिएगा आप? जमीन हमारे कब्जा में कहा, मकान में तो वही है, किराएदार जो रहते आया है वही है, हमें क्या कब्जा में कीजिएगा है। हम प्रशासन का कानून का सहारा लेंगे और क्या करेंगे? हम परदेसी आदमी है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कहाँ मकान है? मधुबनी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए हाँ कि आपने जो 11 धूर जमीन रजिस्ट्री करवाया, हाँ हाँ तो रजिस्ट्री करने वाले कितने लोग हैं उसमें? आपको किन किन से प्राप्त हुआ? ये सीताराम शाह सिंगल आदमी से, भाई में अकेला था वो। अच्छा अपील में दोनों बहन ने उसको अपना भाई से कंप्रोमाइज कर लिया। अच्छा, हाँ चलिए ठीक। अपना नाम क्या हुआ? अरुण राउत, हम प्रभास राउत के पिताजी हुए। अच्छा, दुकान कौन है आपका वहाँ पर? वहाँ बंगाल कोकरी हाउस मेरे नाम से है, अरुण कुमार राउत के नाम से। पिताजी का नाम ओमकार गोस्वामी है। ठीक है, इस प्लॉट पे करीबन 10 साल से जो है ज़मीनी विवाद का केस चल रहा है न्यायालय में, और जब न्यायालय का फैसला आएगा, लीगल नोटिस आएगा, अगर हम गलत साबित होंगे कि हमारा ज़मीन नहीं है तो न्यायालय हमें बोलेगा खाली कर देने के लिए, हम उस वक्त खाली कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करके जो दूसरा पार्टी है, ठीक है, उसने कल ऐसे तो वो हमेशा झगड़ा करते आया है, शुरू से बहुत बार झगड़ा करते आया है, मारपीट करते आया है, और उसके बावजूद आकर के कल जब मारपीट करके ज़बरदस्ती शटर गिरा के ताला मार के चला गया, ताला मार करके चला गया है। और बताइए, ऐसा लीगल नोटिस रहता तो हम खुद खाली करते, लेकिन ज़बरदस्ती आके मार के हमको कहता है दुकान खाली करो, ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। अगर हम गलत होंगे कोर्ट हमें बोलेगा हम खुद खाली कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम कोर्ट में थाना पे गए हैं तो थाना टाल मटोल कर रहा है, बहाना बना रहा है, उनका साथ दे रहा है किसी तरीके से। अगर उस टाइम में हम सब जब सबूत दे रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए, FIR करिए और सभी को गिरफ्तार करिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। थाना बल्कि खुद कहता है कि नहीं ठीक है, आपको जो है शटर गिरा करके दुकान बंद करके रखना होगा, उनका साथ दे रहा है। हमारा विवाद है अरुण राउत, प्रभास राउत, उसका बेटा प्रभास राउत से, ठीक है। और उनके जो किराएदार सब हैं वो सब जो है उनका साथ देते हैं मारपीट करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। ठीक है, अरुण राउत कोई नहीं लगेगा, बस दूसरा पार्टी है वो खरीदार का। उनका क्या है यहाँ पे? दुकान है? हाँ, उसका भी इसमें हिस्सा है और हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो हमारे हिस्से को नहीं मानता है और अपना हिस्सा पे कहता है उसका हिस्सा है। उनका कोई दुकान भी है यहाँ पर? किस नाम से है? हाँ, उसका आगे में बंगाल कोकरी नाम से दुकान है, और जबरदस्ती मारपीट करता है। और देखिए किस तरीके से थाना को साथ लेकर के हमें बाहर कर रहा है। थाना भी स्पॉट पर आई थी बंद करने के थाना समय? स्पॉट में नहीं आया था, थाना स्पॉट पे नहीं आया। थाना उधर से ही साथ देता है, चार जवान आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को जाना होगा अभी, ठीक है, दुकान बंद करके जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत गोस्वामी हुआ। पीछे कौन है? बहुत डरे हुए हैं थाना से भी, इन लोगों से भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।